उन्होंने परमानेंट बहाली कराने का काम किया। आज जो भी स्कूल चल रहा है उन्हीं शिक्षकों की बदौलत चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। आप देखिएगा कितने प्रतिनिधित्व ऐसे ऐसे समाज जो पिछड़ा समाज था, अति पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, गरीब परिवार था, जो अंतिम पायदान पे खड़ा था, वैसे लोगों को आगे बढ़ा करके लालू जी ने एमपी, एमएलए और देश की सबसे बड़ी सांसद में भेजने का काम करने का काम। उस दौरान इन लोगों ने सारा प्रयास किया और हम लोगों की सरकार थी तो पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार होता था, कोई काम नहीं होने देते थे, मुकदमा किया, लालू जी को फंसाने का काम किया और पूरी तरीके से जो है सरकार को बदनाम करने का काम किया। लेकिन आप सब लोग से हम कहते हैं कि भले ही हम लोगों से कभी कोई चूक हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, अगर कोई चूक हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब नया जमाना है, नए जमाने के साथ, नए दौर के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का हमको काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। लालू जी पे सवाल उठाने वाले लोग ये भी जान लो, जब केंद्र सरकार में यूपीए 1 में जब लालू जी की सरकार बनी तो यूपीए की सरकार ने 5 साल में लालू जी ने बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया। हम पूछना चाहते, डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला? ठेंगा मिला, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया। आप बताओ बिहार को कुछ मिला कि नहीं मिला? एनडीए की सरकार ने कुछ दिया? बोलते थे, क्या बोलते थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, बिहार को विशेष पैकेज दिलवाएंगे, बाढ़ का स्पेशल पैकेज दिलवाने का काम करेंगे, लेकिन एक भूटी कौड़ी भी बिहार को नहीं देने का काम किया इस डबल इंजन की सरकार ने। क्या फायदा ऐसी डबल इंजन की सरकार का? रघुवंश बाबू यहाँ बैठे हैं, जिनको शक है उनसे जाकर के पूछ लीजिएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितना सड़क, जितना पैसा इनके रहते हुए, मैं ग्रामीण विकास मंत्री थे जब भारत सरकार में, जितना बिहार को मिला उतना और कोई राज्य को नहीं मिला था। लेकिन जो आज विकास थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिखता है, ये केंद्र ने जो 1,44,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी के बदौलत दिखता है। ये नीतीश जी, आज की स्थिति बताइए आप कि बिहार जो है हर एक मामले में जो है फिसड्डी क्यों हो जाता है? नीतीश जी कभी ये क्यों नहीं बताते कि बीआरजीएफ जो बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड था, इसका जो है बोर्ड कौन बनाने का काम किया? ये लालू जी ने यूपीए 1 के समय में ये बीआरजीएफ बोर्ड बना। ये क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो, आपका जायका हो, आपके जो बड़े बड़े बैंक हैं जो उधार देने का काम करते हैं, पहले राज्य सरकार को उधार लेने की, लोन लेने की इन बैंकों से अनुमति नहीं थी। केंद्र सरकार में जब लालू जी गए तो यूपीए 1 में ये राज्य सरकार को इजाजत होने का काम किया गया। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी, जितना आप पटना में आरओबी चिड़ियाटाल पुल है या जितना रेलवे का आरओबी है, उस दौर में 100% लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरा रेलवे पैसा देने का काम करता था। पूरा लालू जी रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। और लालू जी की ये सोच थी कि गरीब रथ निकाल करके गरीबों को भी ऐसे कराने का काम किया लालू जी ने। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार में क्या काम हुआ? नीतीश जी आप बताइए, आज बिहार की स्थिति क्या है? 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर, वो 5,000 से कम था। ध्यान से सुनिएगा, 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर, वो 5,000 से कम था। और 15 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद आज 1,35,000 हर एक बिहारी पर कर्जा है, हर एक बिहारी पे कर्जा है।
ये आंकड़े नीतीश कुमार क्यों नहीं देते? आप बताइए। नीति आयोग का जो सर्वे आया, एसडीआई जो सतत विकास सूचकांक है, उसमें बिहार शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे फिसड्डी राज्यों में से आता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का है। आप देखिएगा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में सभी मानकों जैसे बुनियादी सुविधा, पुस्तकालय, कंप्यूटर एडेड शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, परफॉर्मेंस आउटकम इत्यादि में बिहार जो है सबसे पीछे राज्यों में से आता है। ये भी नहीं, कुपोषण के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे राज्य में आता है, अंतिम स्थान में आता है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर में भी निचले पैदानों पर आता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में जो SC ST भाई हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, बिहार राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार उन भाइयों पर जो है हुआ है। घोटाला, बांध घोटाला, इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाबदेही कौन देगा? और कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने कि पेपर लीक ना हुआ हो। बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा नहीं आता। और जब चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, तो आप देखिएगा जब लड़के जब आवाज उठाते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार की कमियों को गिनाते हैं, तो लाठी डंडे की ये सरकार हमारे नौजवान युवा भाइयों पर जो है बेरहमी से लाठी से पिटवाने का काम करती है। शिक्षकों को तंग किया जा रहा, जो शिक्षा गुणवत्ता होनी चाहिए थी उसको पूरी तरीके से इस सरकार ने समाप्त कर दिया। और बिहार में डीजीपी ये कहते हैं, क्या बोलते हैं डीजीपी, कि हम भी अकेले घूमेंगे तो कोई गोली मार के चला जाएगा। यानी बिहार में क्राइम रेट जो है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये हम पे आरोप लगाने वाले जंगल राज का आज राक्षस राज आ गया है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, गैंग रेप हो रहा है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। अब डीजीपी ऐसी बातें कर रहा है तो आप समझ जाइए, जब डीजीपी खुद को अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं तो आम आवाम की क्या स्थिति होगी। तो पूरी तरीके से जो है अपराधियों का अपराधीकरण हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको मंत्री बना दिया जा रहा है, कोई घोटाले की जांच नहीं हो रही, कोई दोषी जो है अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रहा। इसका जवाब नीतीश कुमार जी क्यों नहीं देते? आप देखिएगा अभी फिलहाल में बयान आया, डीजीपी ने स्वीकार किया कि थाना के मदद से ही दारू बेची जाती है, थाना के मदद से ही। अब बात सही है, हम तो धन्यवाद देते डीजीपी महोदय को कि आपने कम से कम स्वीकार किया, हिम्मत दिखाया, आपने कम से कम ये तो माना जो हम लोग विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते थे, जो सच बोलते थे उसको आपने स्वीकार करने का काम किया। बताओ शराबबंदी हुआ है? कोई बंदी नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे पूरी तरीके से होम डिलीवरी हो रहा, 200 रुपए का बोतल 1500 में मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम लोग नशा मुक्ति के खिलाफ हैं, नशा मुक्त होना चाहिए हमारा प्रदेश देश। लेकिन नीतीश कुमार जी आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि बिहार में आप जो है नशा मुक्त कराने का काम करें। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बिहार में जो है शराब की बिक्री हर जगह हो रही है, हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। आप जो है अपने जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, बच नहीं सकते। केवल कागजों पे कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करना होगा। आप देखिएगा अभी बीपीएससी के चेयरमैन का एक ऑडियो वायरल हुआ, उस स्टेट में नौकरी देने के लिए उसका रेट बता रहे हैं 25 से 30 लाख।
बोलते कि भाई डीएसपी बना देंगे, 25 से 40 लाख रुपया लगेगा। यानी बीपीएससी के चेयरमैन का ऑडियो वायरल हुआ, क्या कार्रवाई हुई? यानी बिना घूस के इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, हर परीक्षा में नौकरी में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी, इन पे भी आप जो है नजर डालने का काम कीजिए। अब हम लोगों से पूछते हैं कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? सर तेजस्वी, हम कहते हैं कि तेजस्वी बताएगा कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, लेकिन ये भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी का क्या कारण है, बेरोजगारी का क्यों है, और आपने 15 साल बेरोजगारों के लिए क्या काम किया है? देखिए, नीतीश कुमार जी में अब थक चुके हैं, अब बिहार उनसे नहीं चल सकता, अब पुरानी गाड़ी हो गए। अब हम लोगों को नए सोच के साथ नए जमाने में तेजी से आगे बढ़ना होगा, विजन लाना होगा। और नीतीश कुमार जी बेरोजगारी दूर करने के लिए उसका मंत्र है पॉलिटिकल विल, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए दूर करने के लिए, जो आप में नहीं दिखता है। हम लोग पॉलिटिकल विल के साथ, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। सबसे पहले जब आप लोगों को पता होगा, हम डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, और हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने मांग की थी कि डोमिसाइल कानून को लागू करो। क्या है ये कानून? हमारे बिहार के लोग, बिहार में ही रोजगार नहीं मिल पाता, जो भी निकलता है थोड़ा मोड़ा बाहर के लोग जो आते हैं वो ले लेते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू कराने का काम करेंगे, जिसमें कि 85% जो बिहार के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और आप देखिएगा, लाखों पद जो है सरकारी नौकरी में रिक्त है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस के क्षेत्र में हो। इन लाखों पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने पता नहीं अब तक इन रिक्त जगहों को क्यों नहीं भरने का काम किया। लाखों पदे खाली हैं, लाखों पदे सिपाही का खाली है, लगभग 50,000 की कमी है, नहीं भर पा रहे। डॉक्टर इंजीनियरों की कमी है, हर जगह जो है नर्सों की कमी है। ये पदों को क्यों नहीं भरने का काम किया नीतीश कुमार जी ने? अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। चाहे क्लर्क की बहाली हो, चाहे बीपीएससी में समय पे नहीं होता, कोई परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होता, बीपीएससी को दुरुस्त करवाने का काम करेंगे, समय पे सारी चीजें करवाएंगे। और आप जानते हैं कि बिहार के जितने नौजवान हैं जो पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते, एक बार हम प्लेन में जा रहे थे, एक नौजवान जो है बैंगलोर जा रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इंफोसिस में काम करता था। हमारी बातचीत हुई तो बोला, भैया हम तो 12वीं के बाद ही निकल गए, बाहरी पढ़ाई किए और बाहरी हम नौकरी ले लिए, अब वही घर लेकर के हम अपना रोजी रोटी जो है कमा रहे। हम पूछे क्या बात है, तो बोला कि कोई व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, शिक्षा, ना अच्छी कोई विश्वविद्यालय है, ना अच्छा यूनिवर्सिटी है, ना कोई ऐसा आईटी पार्क है, ना कोई ऐसा सेज की व्यवस्था है जहां नौजवान जो है, जैसे इफ्को आपका, जैसे विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
वो बिहार में नहीं आती है, तो हम लोगों को मजबूरन जो है वहां जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो हमको इसका दर्द है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो आईटी सेक्टर को हम लोग जो है मजबूत करेंगे। ये नीतीश कुमार जी बताएं कि अब तक उन्होंने आईटी सेक्टर को तो इसलिए थाना तहसील में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं हो रहा। बताओ, दरोगा और सीओ बिना गांधी जी का नोट लिए हुए कोई काम कर रहा है? बिना नोट लिए हुए कोई काम नहीं कर रहा। आप बताइए, अब कुछ चीज को क्या रोजगार मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा करके बोले क्या रोजगार मिलना चाहिए? क्या कार्रवाई, कारखाने, उद्योग खुलने चाहिए? क्या पलायन रुकना चाहिए? क्या थाना और सीओ में घुसखोरी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? क्या सरकार बदलनी चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। क्या सरकार बदलनी चाहिए? और तेज भाई लगातार कह रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये सरकार तेजस्वी सरकार नहीं बल्कि गरीब और हम सबों की सरकार होगी। और हमारा यही नारा रहेगा। पार्टी के लोग ध्यान से सुन ले। पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। फिर से सुने, पढ़ाई, सुनो, पढ़ाई लिखाई, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। और सबसे पहले हम लोगों ने जनादेश का अपमान यात्रा निकाला, संविधान बचाओ यात्रा निकाला, भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली निकाला। लगभग हम लोग जो है 14,000 किलोमीटर हमने 2 सालों में सफर करने का काम किया, लोगों के बीच रहने का काम किया। लेकिन ये बेरोजगारी, भाई बंधु और जितने साथी बेरोजगार हैं, एक बात सुनिए, हम भरोसा और विश्वास देता नहीं कि जब हमारी पार्टी के सरकार आई तो रहुआ सबके रोजगार खातिर सबसे पहले रोजगार सृजन करके सुनिश्चित करके कार्रवाई कर। अब रहुआ सभी के घर आंगन में लालटेन के प्रकाश से बेरोजगारी के अंधेरा दूर भगा दे। तो बस रहुआ सब राजद गठबंधन के वोट दे करके ऐसने जन विरोधी सरकार के उखाड़ फेंकवा ना, साथ रही ना, लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद, लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद, और राम बन के सबरी का बैर भी खाना होगा, कृष्ण बन के सुदामा का पैर धोना होगा, राम बन के सबरी का बैर खाना होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, अच्छा आचरण रखें और लोगों को आप जोड़ने का काम कीजिए। खास तौर पे जो गरीब हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उसको आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, लूटपाट खेल चला था। हम तो खेलते थे, कूदते थे। राजनीति में आने का मकसद मेरा क्या था? राजनीति भले ही मेरे माता पिता विरोधी दल के नेता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मैं भी विरोधी दल का नेता हूं, मेरे को मौका मिला है, भगवान की दया से कोई चीज में कमी नहीं रही है। लेकिन एक नौजवान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि मेरे बिहार का तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। दूसरे राज्य खेलने कूदने जाते थे तो देखते थे कितना विकसित राज्य है, कोई चीज की कमी नहीं है। बिहार में हर एक चीज की कमी है। अब जब हमको मौका मिला है
और जब आप लोग मौका दीजिएगा, विश्वास दिलाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, तो हम चाहते हैं बिहार की गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा ना, आप लोगों का समर्थन होगा ना। देखिए, हम काम की बात करेंगे, बाकी राजनीतिक बात इधर उधर होती रहती है, लेकिन आप समझिए, पार्टी के लोगों को हम एक संदेश देना चाहेंगे, पार्टी के लोगों को संदेश देना चाहेंगे। अभी बात सुन लीजिए, आने वाले इस चुनाव में हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता, बात जानिए। और 8 महीने बाद आपकी सरकार बनने जा रही है, 8 महीने बाद आप